परम पूज्य गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा शत कोटि कोटि नमन प्रणाम। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गुरुजी, बतलाने की कृपा करिए कि एक शिष्य को गुरु दीक्षा कब लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, किसको अपना गुरु बनाना चाहिए और दीक्षा लेना क्यों ज़रूरी है, और गुरु दीक्षा लेने के बाद उस शिष्य का अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निष्ठापूर्वक कैसे निभाना चाहिए, यह विस्तारपूर्वक बतलाने की कृपा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्य, नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो, आचार्य सिद्धि सुरपादुकेभ्य, नमोस्तु लक्ष्मी परपादुकेभ्य, श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। हेमंत पाठक जी, आपने अद्भुत प्रश्न किया है। एक करोड़ों लोगों का प्रश्न है कि गुरु दीक्षा किसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और फिर उसके बाद शिष्य को क्या करना चाहिए। एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न आपने प्रश्न कर दिए हैं जिनका उत्तर आप धैर्यपूर्वक सुने। सबसे प्रथम ये है कि हमारे धर्म में कई लोगों को ये रहता है कि भाई हम दीक्षा क्यों लें, हम तो स्वयं हुए हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं और हमारे सामने कोई गुरु, हमारे सामने कोई है ही नहीं है गुरु। क्योंकि उनको ऐसा अहंकार होता है मन में कि हम ही सिर्फ श्रेष्ठ हैं और बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं है, पहला। दूसरा, किसी को मन में आता है कि अभी हम लेंगे तो हमको बहुत छोड़ना पड़ेगा, अभी तो हम खूब अपने भोगों का भोग करें, अभी हम कुछ भी खाएं पिएँ, कुछ भी मन में स्वच्छंद रहें, अभी हमारा थोड़ी उम्र हुई है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम करेंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि हमारे गुरु हमारे लायक नहीं, जब हमको पात्र में लेंगे तब हम करेंगे। वो इस तरह से भ्रम में रहते हैं और कई लोग बना लेते हैं, बनाने के बाद भी उनको ये पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है, मेरा धर्म कर्तव्य क्या है, मेरा शिष्य का कर्तव्य क्या है। कि वो अपने कर्तव्यता से उनको प्रसिद्ध नहीं होते हैं। और गुरु हमको किसको बनाए, तो सर्वप्रथम तो ये होता है कि गुरु कब बनाना चाहिए, जब भगवान की आपको कृपा हो, गुरु की कृपा आपके हृदय में हो, मन मंदिर में ज्ञान प्राप्त हो, कोई आपको बता रहा हो, प्रेरणा दे रहा हो, तो आपको उसको गहन से ध्यान देना चाहिए। गुरु बनाने की कोई उम्र नहीं है। आप 5 साल से लेके 0 साइज से लेके और आप कभी भी गुरु का वर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज जी इसका उदाहरण है, प्रहलाद जी इसका उदाहरण है। और हमारे शास्त्र में वर्णन है कि जितना जल्दी आप अच्छी चीज़ को ग्रहण करेंगे उतना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। क्योंकि यदि आप उम्र के बहुत बाद में अगर हम चीज़ों को आप लेंगे तो उससे कोई उसका अर्थ नहीं रहेगा। जब आपकी जवानी ख़त्म हो जाएगी, जब आप कमाना आप नहीं चाहेंगे, जब आपका कोई भी अच्छा, तो आप लेने से कोई आपको उसका अर्थ नहीं है। इसलिए आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेने से क्या होता है कि जो गुरु होते हैं वो एक ऊपर से संप्रदाय से आते हैं, उस मंत्र से आप जुड़ जाते हैं और आपको एक मार्ग मिलता है कि आपको सही क्या है, गलत क्या है, आप क्या करें क्या नहीं करें। गुरु एक धर्माचार्य होते हैं, गुरु एक दीक्षित होते हैं, वो ट्रेनिंग द्वारा, गुरु के द्वारा वो दीक्षित होते हैं, तो उनको पता होता है कि जो है शिष्य को संस्कार कैसे देना है। गुरु को भी शिष्य के पाप का छठवां हिस्सा भोगना पड़ता है। तो गुरु को आजकल के समय में अधिकतर हम क्या देखने को मिलते हैं कि गुरु को लोग जांचते हैं, जबकि पूर्व में ऐसा होता था कि गुरु ही शिष्य को जांचते थे, चुनाव करते थे। ये अलग बात है कि आज कलिकाल में शिष्य लोग खुद हम एक दिन की चाय नहीं छोड़ सकते, लेकिन गुरु चाहिए उनको एकदम बढ़िया। तो ये ठीक है, उनका अपना जिज्ञासा है, गुरु अच्छा मिलना ही चाहिए। गुरु बनाने के लिए 3 शर्तें बहुत अनिवार्य हैं। जिनको हम गुरु चुने वो जनेऊ धारण किए हुए ब्राह्मण हो, वेद विद्या से युक्त हों, खुद दीक्षित हों, कम से कम 2.25 करोड़ गुरु मंत्र का जप किए हुए हों, जिनकी समाज में अच्छी ख्याति हो, अच्छे आचरण हो, जिनके ऊपर दाग नहीं हो, किसी थाने मुकदमा में केस मुकदमा में लिप्त नहीं हो, आचरण से बहुत अच्छे हों, आचरण से अच्छे हों, ज्ञानी हों, भगवान के भक्त हों, तुलसी कंठी धारण करने वाले हों, ब्राह्मण का स्वरूप हो, ब्राह्मण का भेष हो और ब्राह्मण का कर्म हो, ब्राह्मण के आचरण हो। ऐसे गुरु को दिव्य हों, सुशील हों, कुरूप नहीं हों और अंग विहीन नहीं हो, झूठ नहीं हो, नशेली कोई तरह का नशा नहीं करने वाले हों, जिनको धर्मशास्त्र का भली भांति ज्ञान हो, खुद वो शिष्य हों किसी गुरु के, तभी आपको गुरु का वर्ण करना चाहिए। और आपको गुरु दीक्षा लेने के बाद आप एक धर्म से जुड़ जाते हैं तो गुरु के पुण्य के साथ आपका भी पुण्य जुड़ जाता है। लेकिन आप यदि उसमें संकल्प लेकर यदि आप गुरु की
उपेक्षा करेंगे, गुरु को नज़रअंदाज करेंगे तो आपको उसमें घाटा लगेगा। जैसे गुरु से क्रोध करना, गुरु के बराबरी में बैठना, गुरु से बहस करना, गुरु की बातों पर शंका करना, गुरु को नज़रअंदाज करना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि गुरु उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप भगवान को घर में रख के और भगवान की अवहेलना करेंगे तो आपको भगवान कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जब आपने गुरु दीक्षा ले लिया है, गुरु वर्ण कर लिया है, तो गुरु के अनुसार, गुरु के कर्तव्य के अनुसार ही पिता की भांति आपको अनुसरण करना है। एक पिता पुत्र के भांति, एक स्वामी शिष्य के भांति आपको अनुसरण करना है, तभी आपका कल्याण होगा। गुरु दीक्षा लेने वाले को चाहिए कि गुरु जी से माला ले। आप जिस तरह के भी आप समाज से आते हैं, आप शैव दीक्षा लें, आप वैष्णव दीक्षा लें, आप किस संप्रदाय का दीक्षा लेना चाहें, गुरु आपके किस संप्रदाय से आते हैं वो सब आप जांचें परखें। कुछ लोग जैसे लहसुन प्याज खाते हैं, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नशा करते हैं, वो सब का समाधान गुरु से पूछ करके और जो संकल्प आप लें उसको निभाएं, तभी आप करें। और बनाना आपको बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान को गुरु मान लिया, कुछ लोग बोलते हैं हमने शिव को गुरु मान लिया, कुछ लोग बोलते हैं हमने कृष्ण को गुरु मान लिया। ये बात सत्य है कि पूरे विश्व के गुरु भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, भगवान कृष्ण हैं, राधा जी हैं, राधा रानी हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान हनुमान जी हैं। सभी देवी देवता पूरे विश्व के गुरु हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो माता भी हैं, वो पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, पति भी हैं, सबके प्राणपति हैं। लेकिन हमको संसार में चलने के लिए जैसे माता पिता के गर्भ में आना पड़ता है, हमको एक गृहस्थ आश्रम को बनाना पड़ता है, वैसे हमको एक गुरु को बनाना पड़ता है, ताकि गुरु भगवान को दिखाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं। हम तो अज्ञानी हैं, धर्म का हमको नॉलेज होता नहीं है, इसलिए गुरु ही हमको संस्कारित करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, कैसे सही क्या है, गलत क्या है, कौन तिथि को पूजा करना है, कौन तिथि को पूजा नहीं करना है, कब जन्माष्टमी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन चीज़ों को संस्कारित करते हैं, गुरु का काम है। और जो गुरु बना लिया है तो गुरु का प्रतिमा लगा करके भगवान से नीचे, भगवान तो सर्वोपरि हैं, भगवान जज हैं, गुरु वकील हैं, जो जज से मिलाते हैं। जज को गुरु का काम है। जैसे नारद जी जब भगवान के पास होते हैं तो भक्तों की कथा भगवान को सुनाते हैं, और जब भगवान के पास होते हैं तो गुरु भक्तों की कथा भगवान को सुनाते हैं, जब भक्तों के पास होते हैं तो भगवान की कथा भक्तों को सुनाते हैं। ये गुरु का काम है। जब वो शिष्यों के पास होते हैं तो भगवान की लीला का, भगवान की महिमा मंडित और उनकी कथा का सार वो भक्तों को सुनाते हैं। और जब जो है भगवान के ध्यान में होते हैं तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए वो आराधना करते हैं कि हमारे शिष्यों का कल्याण हो। ये गुरु का कर्तव्य है। अपने पुत्र की भांति उस शिष्य का तन मन धन से जो संरक्षण करते हैं वो गुरु कहलाते हैं। और शिष्य का कर्तव्य यही है कि जब दीक्षा लेने के बाद उनकी प्रतिमा लगाएं। जो माला आपको मंत्र बताया गया है उस मंत्र को किसी को ना बताते हुए मंत्र को सदैव गुप्त रखें। अपने पति पिता किसी को मंत्र को नहीं बताना, नहीं उसका पावर खत्म हो जाता है। उस मंत्र को एक माला प्रतिदिन आप अपना जहाँ पूजा रूम फोटो के सामने, गुरु प्रतिमा के सामने ध्यान करके और वो मंत्र जपें। गुरु ध्यान है, ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक शिष्य के लिए ध्यान गुरु का ध्यान करना इस शिष्य की पूजा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति का ध्यान करना, पूजा मूलम गुरु पदम। और शिष्यों को गुरु आश्रम में जाकर के, गुरु के दरबार में जाकर के एक लकड़ी का खड़ाऊ आता है, अंगूठा वाला खड़ाऊ जो लकड़ी का बना हुआ होता है, शुद्ध लकड़ी का। तो उस लकड़ी को लेकर के, उस खड़ाऊ को लेकर के गुरु के पद में स्पर्श करा के, प्रतिष्ठा करवा के अपने घर में गुरु प्रतिमा के नीचे एक थाली में रखना चाहिए और गुरु की प्रतिमा को चौकी पर रखना चाहिए। और वो नित्य पादुका का पूजन शिष्य को करना चाहिए। प्रतिमा का पूजन, फोटो का पूजन करना चाहिए। जैसे जल है, जल खड़ाओं पर चढ़ाएं आप, जो आप रखे हैं चरण पादुका, फूल माला पुष्प धूप दीप नैवेद्य, इस तरह से पूजन करें। और दक्षिणा आप चढ़ाएं तो ठीक है, नहीं आप इकट्ठा एक बार गुरु आश्रम में जो भी आपका श्रद्धा सुमन है तो गुरु आश्रम में आप भेजें। अपने भगवान इष्ट मित्रों का भी जो आप पूजन करते हैं उनका पहले पूजन करें, तो गुरु का पूजन करें, गुरु का ध्यान करके उनका पूजन करें। लेकिन भगवान से ऊपर गुरु का फोटो कई लोग लगा देते हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, उसके हम खिलाफ हैं। हम कम से कम खिलाफ हैं। अगर हमारा कोई शिष्य हो तो मेरी प्रतिमा को कभी भी भगवान से ऊपर नहीं लगाए, भगवान के सदैव नीचे रखे, उनको चरणों में रखे। आपके लिए हम गुरु हैं, आपकी सम्मान है, आपका श्रद्धा भाव है, उसका मैं सम्मान करूंगा। लेकिन भगवान से ऊपर अगर हमको रखेंगे तो मुझे दुख तकलीफ होगी, आपत्ति होगी। हम इसका हमेशा विरोध करते आए हैं, विरोध करेंगे।
हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य मनुष्य हैं, हम आपके एक मार्गदर्शक हैं, आपके लिए वो गुरु हैं। लेकिन परमात्मा हम नहीं हैं, परमात्मा रूप में हम नहीं हैं, हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। हम भी जैसे आप हैं वैसे हम हैं। सिर्फ हमारा एक कार्य के लिए हमको हमारे गुरु ने हमको सौंपा है आपके लिए बताने के लिए, तो हम सिर्फ आपके मार्गदर्शक हैं, उतना ही आप रखें। तो आप बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, तो पाठक जी हम आपके माध्यम से उन शिष्यों को और आपको खुद बताना चाहते हैं कि आप प्रतिमा रखें। कुछ लोग गले में छोटी माला लगाते हैं, कुछ लोग ऑफिस में लगाते हैं, कुछ लोग ड्राइंग रूम में लगाते हैं, कुछ लोग कई पूजा रूम में लगाते हैं। तो जहाँ पे आपका मन हो वहाँ फोटो आप लगाएं, सार्वजनिक स्थल पर लगाएं। आप उससे डरे है नहीं, पूजन करें, अपने घर में पाठ करें, जो आपसे श्रद्धापूर्ण करें। लेकिन जो भी आप करें वो अपने निष्ठापूर्वक होकर करें, श्रद्धापूर्वक करें, ज्ञानपूर्वक करें। जब आप ज्ञानपूर्वक करेंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे, नहीं आप डरते रहेंगे कि फलाना क्या बोलेगा, ठिकाना क्या बोलेगा। तो आप गलती करें नहीं, और अपने माता पिता से, अपने परिवार से ही आदेश लेकर ही आप दीक्षा लें, अपने पति से आप आदेश लेकर दीक्षा लें, और जो लें तो उसको फिर भक्तिपूर्वक निभाएं, उसका आप उपेक्षा नहीं करें, उसका निष्ठापूर्वक पालन करें, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। यदि आप कोई त्रुटि है तो अपने गुरु से, जो भी आप गुरु महाराज से संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वतः अपने गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाराज।